हेलो दोस्तों, जैसे आज जो है ना 24 अगस्त और 24 अगस्त के दिन से नैनीताल की पार्किंग आपको जो दिख रही है ये अब बंद कर दी गई है। अब यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी क्योंकि ये वाली जो पार्किंग है ये मेट्रोपोल पार्किंग में आप गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इसमें बहुत जल्द जो है मेले की दुकानों का सेटअप लगना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरी बैक साइड में दिख रहा होगा आपको, तो काफ़ी सामान आ चुका है मेले का, और इसमें जो है दुकानें आपके अलग डिज़ाइन की दुकानें बनेंगी इस बार, और काफ़ी जो है ये मेला भारी रहता है। और हम ब्लॉग शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे यहाँ से पंत पार्क की तरफ। और जिन भाइयों को मेला घूमना है तो वो आप आ सकते हैं। 28 तारीख से मेला शुरू है, 5 तारीख को मेला समाप्त हो जाएगा। इसमें काफ़ी भीड़ रहती है और काफ़ी इसमें पर्यटक भी आते हैं। और जिस तरीके से ये वाली पार्किंग खाली हो जाएगी तो मेट्रोपोल पार्किंग में आप गाड़ी लगा सकते हैं। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ और कुछ अपने भाइयों से आपको मिलवाता हूँ जो पार्किंग के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। जैसे आपको मालूम है आज जो 24 अगस्त और 24 अगस्त के दिन जो है नैनीताल में पार्किंग अब खाली होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द जो है नैनीताल में मेला शुरू होने वाला है। तो 28 तारीख से मेला नैनीताल में शुरू हो जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को मेला समाप्त हो जाएगा। तो काफ़ी जो है इसमें भीड़ रहती है। और मैं आपको मिलवाता हूँ जो हमारे भाई हैं पार्किंग में, तो उनसे पूछते हैं कि अब पार्किंग खाली होना शुरू हो चुकी है। भैया नमस्कार। तो भैया ये पार्किंग अब कब से खाली होना शुरू हो जाएगी? पार्किंग ये आज से हम खाली करने लग गए हैं जी। हमारी कुमाऊँ की कुलदेवी माँ नंदा देवी का जो डोला है वो उसकी तैयारी चल रही है। तो पालिका प्रशासन पूर्ण रूप से इस पार्क को खाली करेगा, जिसके बाद यहाँ दुकानें बननी हैं। तो इसलिए इस पार्किंग को हम कल तक तो गाड़ियाँ लग रही थी, आज खाली कर देंगे। और फिर से कहते हैं जो हमारा मेला है ये 5 सितंबर तक चल रहा है, उसके बाद फिर से कहते हैं इसको हम सुचारू रूप से फिर से चलाएंगे। जैसे अब जो पर्यटक आएंगे वो अपनी गाड़ी लेके, तो वो अब कहाँ पर पार्क करेंगे इस टाइम? उसके लिए हमने एक नई पार्किंग है जो पूर्व में गड्ढे हुए थे, अशोक पार्किंग है, उसको हमने फिर से चालू कर दिया है। अशोक पार्किंग को हमने समतल करके पार्क जो मेले में श्रद्धालु आएंगे और जो भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं उसमें कोई उनको व्यवधान ना हो, पार्किंग की समस्या ना हो, उसके लिए हमारे पास मेट्रोपोल अपर और लोअर दोनों हैं। और उसके साथ ही हमने अशोक पार्किंग भी खोल दिया। साथ ही बीडी पांडे हमारी एक पार्किंग है और एक सूखाताल में भी पार्किंग है। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि पार्किंग की पर्यटकों को समस्या होगी। तो जैसे कि भैया ने बताया कि आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आप मेट्रोपोल पार्किंग में भी लगा सकते हैं, अशोक पार्किंग में भी लगा सकते हैं, और साथ में बीडी पांडे की तरफ भी पार्किंग तो आप वहाँ लगा सकते हैं। और 2 व्हीलर की पार्किंग मैंने बताई दी है आपको कि मस्जिद चौराहे पे आप लगा सकते हैं। तो ये वाली पार्किंग में अब गाड़ी नहीं लगेंगी आज से। अब इसमें जो गाड़ी लगेंगी वो 5 तारीख के बाद से लगेंगी। और हम चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से है आज, क्योंकि आज जो है नैनीताल में सुबह से ही मॉर्निंग में आज जो है बारिश हो रही है। और चलते हैं, ब्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो ये वाली जो पार्किंग है DSA वाली पार्किंग, अब ये पार्किंग नहीं लगेगी क्योंकि ये पार्किंग अब मेले के लिए चली गई है। अब मेले की इसमें तैयारी होंगी और इसमें बहुत जल्दी जो है दुकानों का सेटअप लगना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी गाड़ी लेकर नैनीताल की तरफ आ रहे हैं तो आप मेट्रोपोल पार्किंग, बीडी पांडे, तो काफ़ी अच्छी जो पार्किंग है आप गाड़ी अपनी लगा सकते हैं। और जैसे 2 व्हीलर की जो पार्किंग है वो आप मस्जिद चौराहे पर खड़ी कर सकते हैं, उसकी पार्किंग जो है 50 रुपये है। और उसके साथ साथ नैनीताल घूम सकते हैं। नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह से नैनीताल में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो है बारिश रुक चुकी है। और हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ। और मैं आपको दिखा के लेकर आऊँगा कि किस तरीके से जो है नैनीताल में झील की तरफ जो है मौसम हो रहा है। और दोस्तों जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जैसे कि दोस्तों ये भोटिया मार्केट यहाँ से हटा दी गई है, पूरा साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी दुकानें थी, 16 दुकानें बनी हुई थी इधर की तरफ, तो बिल्कुल जो है दुकानें हटा दी हैं। और उसके बाद ये वाली मार्केट जो है शिफ्ट भी कर दी गई है। तो ये वाली मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि किधर की तरफ मार्केट शिफ्ट कर दी गई है। इसमें भी बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसका जो है बहुत फरस वरस होना है और काफ़ी अलग तरीके से बनेगा बाहर की तरफ से। तो उसमें भी काफ़ी टाइम से काम चल रहा है और उसमें जो है काफ़ी टाइम तक काम चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं काम चल रहा है, जगह जगह गड्ढे हुए हुए हैं, तो काम लगातार चल ही रहा है। और ये जो मार्केट थी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मार्केट किधर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो ये मार्केट आपको दिखाता हूँ, भोटिया मार्केट जो शिफ्ट हुई है इसकी इधर की तरफ हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। तो दोस्तों मार्केट हो गई है इधर की तरफ। तो ये जो है दुकानें हटाई गई थी, वो दुकानें इधर की तरफ बना दी गई है। तो आप इसमें शॉपिंग करते हैं तो इसमें फ़िक्स प्राइस है। तो इसमें बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने बोर्ड लगा रखा है, वो यहाँ से दिखेगा नहीं हाइट से, तो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। पर इसमें आप कभी भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए तो फ़िक्स प्राइस है, इसमें आप मोल भाव नहीं कर सकते हैं। और साथ में पर्यटकों की बात करें तो आज सुबह से ही भीड़ है नैनीताल में, क्योंकि जैसे और दिन हम ब्लॉग बनाते हैं तो ये रोड पूरा खाली रहता है, पर आज जो है काफ़ी इसमें भीड़ दिख रही है क्योंकि आज संडे का दिन है। संडे का दिन जो है हमेशा नैनीताल में पर्यटक रहते ही हैं और भीड़ नैनीताल में रहती है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से बस स्टैंड की तरफ भी इस टाइम जो होगी काफ़ी भीड़ होगी। और मैं चलता हूँ सीधे यहाँ से बस स्टैंड की तरफ और मैं दिखा के लेकर आता हूँ आपको किस तरीके से जो है बोर्डिंग हो रही होगी, क्योंकि संडे और शनिवार के दिन नैनीताल में हमेशा भीड़ रहती है। अब जैसे कि आपको मालूम है मेला शुरू हो जाएगा नैनीताल में,
तो 28 तारीख से मेला शुरू होगा, तो 5 तारीख तक मेला तो ख़त्म हो जाएगा। पर मेले में जो भीड़ होगी ना वो बहुत होगी, तो काफ़ी दुकानें आती हैं। और पूरा मैंने आपको दिखा दिया कल कितने बड़े ग्राउंड में जो है ये मेला लगेगा। और चलते हैं सीधा यहाँ से आगे की तरफ। तो दोस्तों यहीं से आपको दिख रही होगी यार नैनीताल की रौनक, क्योंकि नैनीताल में आज काफ़ी भीड़, क्योंकि संडे का दिन है तो लगातार नैनीताल में भीड़ बढ़ जाती है। और उसके बाद चलेंगे हम सीधा यहाँ से बस स्टैंड भी चलेंगे और कैपिटल और बैंड हाउस की तरफ भी, और मैं दिखा के लेकर आऊँगा उधर की तरफ भी आपको कि कितनी जो है आज नैनीताल में भीड़ है। क्योंकि जब नैनीताल में बारिश से रुकती हैं तो नैनीताल में पर्यटक ऑटोमेटिक दिखने लग जाते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं भैया नैनीताल का मौसम सेफ़ है, कैसा आना है और रास्ते खुले हुए हैं। तो भैया नैनीताल के सब रास्ते दोनों सेफ़ हैं, तो आप किसी भी टाइम नैनीताल आ सकते हैं। और पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आज चिल्ड्रन पार्क के अंदर। तो ये गेट आपको दिख ही जाएगा, पंत पार्क में ही है, तो सामने लिखा हुआ ये वो चिल्ड्रन पार्क। तो पहले मैं चलता हूँ सीधा आपको अंदर, और अंदर चल के दिखाता हूँ कि चिल्ड्रन पार्क में आप क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों के साथ आते हैं तो फैमिली के साथ या एंजॉय कर सकते हैं। तो हम चले गए अंदर। तो ये तो है, आ गए हम चिल्ड्रन पार्क की तरफ, और ये सामने लगी हुई हैं बेंचें, तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। सामने बेंच लगी हुई है, उधर की तरफ भी आप बैठ सकते हैं। और ये बच्चों के लगे हुए हैं टायर, तो बच्चे इसमें खेल सकते हैं इधर की तरफ भी। और ये लगे हुए हैं झूले, तो आप झूले भी झूल सकते हैं बच्चों के साथ भी और बच्चे भी। और इस टाइम तो बारिश का मौसम है, एक तो टूटा हुआ ही है, तो एक ही झूला इस टाइम काम कर रहा है, तो एक ही झूल लेना आप। और सामने की तरफ भी बैठने के लिए बेंच हैं, और जैसे बच्चा है सामने देखो एंजॉय कर रहा है। तो चिल्ड्रन पार्क में आप आते हैं तो खेल सकते, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यही चीज़ें एक यादगार पल बन जाते हैं नैनीताल में, जो कोई फैमिली के साथ आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे भाई देखो खेल रहे हैं अपनी बच्चों के साथ, तो आप भी आएँ और फैमिली को लेकर तो चिल्ड्रन पार्क भी घूम सकते हैं। और मैं चलता हूँ चिल्ड्रन बाहर से निकल कर, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको चल के। चलते हैं पहले बॉर्ड स्टैंड चलते हैं और या कैपिटल की तरफ चलते हैं, क्योंकि कैपिटल भी वहाँ से भी बहुत खूबसूरत दिखता है नैनीताल का व्यू। और चलते हैं बाहरी की तरफ निकलता हूँ। तो दोस्तों आज जो है ना, आज मैं इधर की तरफ से घूम चुका ना, तो मैं उधर से आता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो इधर की तरफ से ब्लॉग बनाया जाए। तो आप देखेंगे बैंड हाउस में काफ़ी पब्लिक है और काफ़ी लोग फोटोग्राफी का मजा ले रहे हैं, और बाहर की तरफ भी देखेंगे तो लोग खड़े हुए हैं। और मुझे यहाँ से ही बस स्टैंड की तरफ आज भीड़ भी दिख रही है। और चलते हैं, पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू कि किस तरीके से, क्योंकि जैसे हम और टाइम ब्लॉग बना रहे थे ना, तो यहाँ पर खाली खाली सा दिख रहा था, कोई नहीं। आज तो बस ये है मॉर्निंग में ही, अभी 11 बज रहे हैं, तो जिस आप सुबह भीड़ दिख रही है, तो इसे आपसे मान के लिए आप नैनीताल में आज काफ़ी पर्यटक हैं और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा चलकर पहले। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे सामने तल्ली ताल की तरफ, तो सामने से देखो आज जो है ना कोहरा लगा हुआ ही है, और मौसम जो है ना पूरा चारों तरफ आज बादल लगे हुए हैं नैनीताल में और दिन की तरह जैसे लगे रहते हैं। और आज बोटिंग की बात करेंगे तो नैनीताल में काफ़ी बोटिंग हो रही है, कि जिस तरीके से आप देखो लगातार देखेंगे मल्लीताल तल्लीताल दोनों साइड में बोटें काफ़ी दिख रही हैं। और सामने की तरफ से आज मौसम जो है बादल लगे हुए भी हैं, और जैसे मैंने कल दिखाया था कि दोनों साइड जो है मौसम खुला हुआ भी था और बादल भी लगे हुए थे। तो नैनीताल के मौसम की यही खासियत है कि इस टाइम मौसम खुल जाए, पर आज जो है दोनों साइड की तरफ आज जो है देखो आज बादल लगे हुए हैं। आज ऐसा नहीं है कि एक साइड खुला एक साइड बंद है, पर दोनों साइड से ही आज जो है बादल लगे हुए हैं, और मौसम जो है हल्की हल्की बारिश की छींटें गिर रही हैं। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि बारिश नहीं हो रही, बारिश सुबह से ही हो रही है, पर अब बारिश रुक चुकी है, तो हल्का हल्का सा जो है बारिश का झल्ला पड़ रहा है, पर बारिश उस तरीके से नहीं रुकी है जैसे रुककर मौसम खुल जाता है। और अब देखते हैं शाम तक का मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है नैनीताल के अंदर, तो लगता नहीं है मौसम खुलेगा, क्योंकि ठंड होने लग गई है। तो शाम के टाइम पे ऐसा मौसम हो जा रहा है नैनीताल में, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में टाइम पे ठंड होती है ना नैनीताल में, तो उस तरीके से मौसम नैनीताल में शाम को बदल जा रहा है। 4-5 बजे के बाद से ठंडी हवाएं चलनी है। तो आप नैनीताल घूमने आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, और साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनके भी गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपको परेशानी पड़ सकती है नैनीताल में आके, क्योंकि ठंड शाम के टाइम पे ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे पहले कहता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया मौसम कैसा है, तो भैया शाम का मौसम बिल्कुल ठंड हो जा रही है। अक्टूबर नवंबर जैसी रात को हवा चल रही है, तो साथ में अपने जो है आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। नैनीताल की तरफ आप आते हैं घूमने के लिए, और इधर की तरफ दिखाऊँ मैं आपको, तो काफ़ी पर्यटक हैं जो फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि इधर की तरफ भीड़ है ना, तो और दिन तो यहाँ पर खाली खाली रहता है, पर आज जो है लगातार संडे का दिन है तो उससे जो है भीड़ है, तो अच्छा भी लग रहा है सुबह सुबह के टाइम पर। और इधर की तरफ भी देखेंगे आप तो सामने बैंड हाउस की तरफ भी आपको काफ़ी पर्यटक दिखेंगे, जैसे और दिन यहाँ पे खाली दिखता है, तो आज तो नहीं है फिलहाल। लगातार जैसे आज में लग रहा है शाम तक का जो है काफ़ी नैनीताल में भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि संडे का दिन है। अब जो बहुत जल्दी नैनीताल में मेला शुरू हो जाएगा, तो 28 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा, तो 5 को जो है मेला ख़त्म हो जाएगा। तो जिन भाइयों को भी नैनीताल मेला घूमना है तो फटाफट नैनीताल का मेला ज़रूर घूमना, और जिन भाइयों को दुकानें लेनी है नैनीताल के मेले में तो वो आ सकते हैं।
और यहाँ पर आके बात कर सकते हैं, क्योंकि दुकानों की जो एक या 2 दिन में दुकानें बिकना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरीके से पार्किंग भी खाली होना शुरू हो चुकी है, तो मेट्रोपोल पार्किंग में आप गाड़ी लगाएंगे। तो मैं चलता हूँ बस स्टैंड की तरफ और दिखा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से सीधा बस स्टैंड की तरफ। और बस स्टैंड पर आज जो है शुरू में आपको भीड़ दिख रही होगी, क्योंकि यहीं से लगा लेते हैं हम अंदाज़ा कि नैनीताल में भीड़ है। क्योंकि बस स्टैंड की तरफ देखेंगे तो काफ़ी पर्यटक जो है बोटिंग जो कर रहे हैं और जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। तो मैं भी चलता हूँ नीचे की तरफ और आपको नीचे से दिखा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है बोटिंग हो रही है। तो मैंने इसमें काफ़ी बार आपको बता दिया है जो इसका प्राइस रहेगा, तो आप आकर बोटिंग कर सकते हैं। पर आज जो है ना, अब जो है ना रोज़ भीड़ बढ़ेगी नैनीताल में, ऐसा नहीं है कि आज ही भीड़ है। अब जैसे जैसे मेले के दिन करीब आएंगे तो उस हिसाब से नैनीताल में भीड़ शुरू हो जाएगी। और तो भीड़ शुरू हो जाएगी क्योंकि मेला बहुत जल्द लगने वाला है। तो रोज़ जो है अब आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी नैनीताल में। और सामने की तरफ देखेंगे तो आप बिल्कुल देखो मौसम अलग ही दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि यही खूबसूरती नैनीताल की है। और बोटिंग की बात करेंगे तो देखो सारों जितनी बोटिंग है सब ये, तो देखो सब बोटिंग हो रही है। और आराम भी लग रहा है, सुबह से अच्छी खासी हुई भी है। क्योंकि आज उधर वाले में पैडल बोट की तरफ भी आप देखेंगे तो काफ़ी पर्यटक दिख रहे हैं, बोटिंग जा रही है। क्योंकि उधर भी तरफ भी भीड़ कम हो जाती है जिस तरीके से नैनीताल का मौसम को जो ख़राब होता है। तो पर देखो मौसम सामने से खुलने भी लगा है। अभी जब मैं वहाँ से जो है वहाँ से ब्लॉग शूट कर रहा था तो सामने से देखो मौसम खुलने लगा। तो यही नैनीताल की खासियत है कि किस टाइम बारिश हो जाए, किस टाइम मौसम खुल जाए, कुछ नहीं पता। पर पानी का स्तर भी दिखाऊँ मैं आपको, तो देखो पानी का स्तर भी काफ़ी आ चुका है ऊपर को। अब 1 या 2 स्टेप रह चुके हैं ये। तो अब ये भी लग रहा है 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई तो ये भी पूरा मुझे लग रहा है पानी का स्तर पूरा हो जाएगा। क्योंकि बारिश से नैनीताल में इस बार बहुत हुई है, रेड अलर्ट ज़्यादा हुआ है नैनीताल में इस बार। और जब रेड अलर्ट हुआ है नैनीताल में तो बारिश उसी हिसाब से नैनीताल में बारिश भी हुई है। और कुछ दिन तो लगातार बारिश होने से जो है बिल्कुल नैनीताल में पर्यटकों को आने जाना बिल्कुल ठप हो चुका था। बिल्कुल भी नैनीताल में पर्यटक दिख ही भी नहीं रहते। अब जैसे जैसे बारिश हल्की हुई है तो आप देखेंगे तो कितना जो है पर्यटक आना शुरू हुआ है नैनीताल में। और सुबह से आज जो है नैनीताल में रौनक है, जैसा संडे का दिन है। तो जैसे दोस्तों बारिश से लगातार हुई थी नैनीताल के अंदर, तो बिल्कुल नैनीताल में पर्यटकों को आना बिल्कुल कम हो चुका था। पर जिस हिसाब से बारिश से रुकी है, अब बारिश तो नैनीताल में हो रही है पर उस तरीके की बारिश नहीं है कि अब हल्की हल्की बारिश से हो रही है। तो पर्यटक नैनीताल में काफ़ी आ ही रहे हैं। तो हमारे देखेंगे तो सामने मौसम खुलने लगा है। और यही मौसम की खासियत है नैनीताल की कि कब मौसम बंद हो जाए, कब खुल जाए, कब धूप, कब बारिश। तो आज का मौसम बड़ा खूबसूरत है। तो नैनीताल आने वाले जो भी हैं, जिन लोगों ने अपना टूर कैंसिल कर रखा था, तो वो आके नैनीताल घूम सकते हैं। बहुत अच्छा इस टाइम मौसम हो रहा है। और साथ में नैनीताल में मेला भी घूम सकते हैं। 28 तारीख के बाद आप नैनीताल आते हैं तो आप नैनीताल प्लस और मेला भी घूम सकते हैं। मेले में झूले भी आएंगे बहुत। तो ये ब्लॉग जो बनाऊँगा मैं कल या परसों, जब झूलों का सेटअप लगना शुरू हो जाएगा तो उस दिन से मैं बताना शुरू कर दूँगा कि मेला किस तरीके से नैनीताल में लग रहा है। तो जो लोग आना चाहते हैं 28 तारीख के बाद से, तो मेला भी घूम सकते हैं नैनीताल में। तो दोस्तों जैसा आज जो है 24 अगस्त और 24 अगस्त के दिन मैंने आपको बताया कि नैनीताल आप पार्किंग में आप गाड़ी नहीं लगा पाएंगे। गाड़ी की आपको जो पार्किंग खड़ी करनी होगी वो मेट्रोपोल पार्किंग में आप गाड़ी लगा सकते हैं, बीडी पांडे में आप लगा सकते हैं, अशोक पार्किंग में आप गाड़ी लगा सकते हैं। डीएसए ग्राउंड में गाड़ी नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पर मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप नैनीताल अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो मेट्रोपोल पार्किंग में आपको गाड़ी लगानी है, डीएसए वाली में नहीं लगेगी। क्योंकि 28 तारीख से नैनीताल में मेला शुरू होने वाला है और 5 तारीख को जो है नैनीताल का मेला खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी नैनीताल का मेला घूमना है तो 28 तारीख के बाद आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप मेला घूम सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला लगता है और काफ़ी झूले भी आते हैं और दुकानें भी बहुत होती हैं। तो मेला भी आप घूम सकते हैं। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना।